हैदराबाद लगता है कि एक नई डेस्टिनेशन बन चुकी है एमएलएस को वहां रुकाने की, वहां पे ठहराने की। अब हमने देखा कि झारखंड के जितने एमएलएस थे जो सरकार का जो फ्लोर टेस्ट आज पेश होने वाले विधानसभा में, उनको लेकर जाया गया था हैदराबाद। 29 जेएमएम के एमएलएस, कांग्रेस एमएलएस अब एक एक करके दोबारा रांची तो लौट रहे, लेकिन कुछ ही दिन का वक्त उन्होंने हैदराबाद में गुजारा ताकि खरीद फरोख्त ना हो सके, ऐसे जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे। अब झारखंड एमएलएस वापस आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के एमएलएस जो बिहार के, अब वो Hyderabad जा पहुंचे। The Bihar Congress MLAs who are currently being housed in a resort in Ibrahimpatnam on the outskirts of Hyderabad. Now, when questioned on why they have been brought to Telangana, this is what they told Times Now as they landed in Hyderabad. कितने एमएलए हैं? इसलिए आ रहे सर? सारे एमएलए हैं। रेवंत जी को बधाई देना है। प्लीज रेवंत जी को बधाई देना है। तो आखिरकार आपको बता देते कि बिहार पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं पे 19 में जितने 16 कांग्रेस के एमएलएस बिहार जिन्हें हैदराबाद लाया जा रहा है, वहीं पर ये एमएलएस जो कांग्रेस रूल स्टेट में, उनको भेजा जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा। एक कांग्रेस एमएलए अनवरुल हक, जिन्होंने ये माना कि वो वापस दिल्ली में ही रुकेंगे पर्सनल रीजंस की वजह से, और बाकी जो कांग्रेस एमएलएस हैं उन्हें वापस पटना 10 फरवरी को लाया जाएगा, 2 दिन पहले, यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले, क्योंकि 12 फरवरी की तारीख बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब अपने आंकड़े जितने हैं, क्योंकि अब वो वापस एनडीए में आ चुके हैं, उन्हें प्रूव करना होगा, अपनी सरकार मजबूत बनानी होगी। Sources also telling your channel that some of these Congress MLAs are believed to be in touch with the leaders of the JDU just before they were brought to Hyderabad. Interestingly, another Congress MLA, Siddharth Saurav, chose to stay back in his constituency back in Bihar, citing pending work in his constituency. हम तो अभी क्षेत्र में बहुत लगनपाती का समय है और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना सबसे प्राथमिक उद्देश्य हमारा रहता है। आग्रह किया गया था, लेकिन हम भी अपना जो कारण है उसको स्पष्ट बताया कि इस तरह से अभी हम लोग बहुत काम में है। और हकीकत है कि तो हम लोग विधायक लोगों का जो खेती होता है ये लगने पाती होता है ना। अभी हम लोग रोज क्षेत्र में दर्जनों कार्यक्रम रह रहा है, तो इसको छोड़ना अभी संभव नहीं न है। मान लीजिए हैदराबाद में सरकार बना है, सब लोग को ले जाया जा रहा है कि घुमाए फिराए, कांग्रेस की सरकार बनी है, गए हैं लोग, फिर भविष्य में हम लोग भी चले जाएंगे, घुमाएंगे। Now, the Congress and the rest of the India bloc believe that the Congress is left with no choice but to fall back to resort politics, even as the BJP is getting desperate ahead of the upcoming 2024 elections. This is what they had to say. आप भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं? अब तक का जो उनका इतिहास है, जो उनका कारनामा रहा है, ये अभी तक पूरी तरह से पूर्ण बहुमत नहीं है। उनकी सरकार अभी डामाडोल है, तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो कांग्रेस और दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए। ये लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं 2024 का चुनाव जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 का आंकड़ा पार करेगी, वो उसके सामने भी नहीं है, उस आंकड़े के सामने भी नहीं है। तो एमएलए को तोड़ने का, खरीद फरोख्त करने का, हॉर्स ट्रेडिंग करने की तो आदत भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, उनका इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन चुका है, उनका सत्ता में बने रहने का हिस्सा बन चुका है। तो इसीलिए सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, वो लोग सब सारे ऐसे स्टेप्स लेंगे टू इंश्योर कि उनके विधायकों को किसी तरीके से इस तरीके के खरीद फरोख्त के ऑफर्स ना आए। अब बीजेपी की तरफ से ये कहना और मानना है कि उनको अपने आंकड़ों पर फुल कॉन्फिडेंस है और आगे 12 फरवरी को जब ये फ्लोर टेस्ट होने वाला है, उन्हीं की सरकार कंटिन्यू करेगी नीतीश कुमार के कमान के अंदर। अब यहीं पे बता दें कि आखिरकार बीजेपी का क्या कहना है, क्योंकि एक लो डाउन आपको दे देते हैं कि अभी करंट जो स्टेटस है असेंबली में, जो आंकड़े हैं वो आखिरकार किस तरह से नजर आ रहे हैं। देखिए, घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए, अच्छी बात है। दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहा है तो अच्छा बात है ना, घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं, अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है और ये 2020 में बनी है। ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे ना, वो सब का इलाज होगा, चिंता मत कीजिए।
अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि अभी फिलहाल क्या स्टेटस है अगर विधानसभा में जब ये फ्लोर टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मेजोरिटी मार्क 122 बताया जा रहा है। और यहीं पर अगर आंकड़ों की बात की जाए जो एनडीए के पास, क्योंकि नीतीश कुमार वापस एनडीए फोल्ड में आ गया, 128, वहीं पर जो ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक के, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का अपना जो अलायंस है वो 114 पर है और अदर्स की अगर बात की जाए तो 1 पर है। तो नीतीश कुमार को अपनी जो मेजोरिटी है, क्योंकि अब उनका जो साथ है वो एनडीए के साथ हो गया, और आप ये ब्रेकडाउन देख पा रहे हैं कि बीजेपी के पास कितने एमएलएज है, जेडीयू के पास कितने एमएलएज है, आरजेडी के पास कितने एमएलएज है, क्योंकि आरजेडी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है बिहार में, और आंकड़े फिलहाल आरजेडी के साथ होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या यही बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कम से कम जितने 19 जो कांग्रेस के जो विधायक है उनमें से कुछ लोग जेडीयू के टच में हैं, क्योंकि सारे के सारे हैदराबाद नहीं गए हैं। सो दैट इज हाउएवर व्हेन इट कम्स टू द एनडीए व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू हैव 128 एमएलएज इन फेवर, व्हाइल द इंडिया ब्लॉक स्टैंड्स एट 114 व्हिच इज 8 शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मार्क। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए, एनडीए बीजेपी के पास 70 से ज्यादा 75 से ज्यादा सीटें हो जाएगी। वहीं पर अगर बात करें जेडीयू की, उसके पास 45 है। एचएएम यानी कि हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, उनके पास 4 सीटें, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एमएलए। और यह भी बताया जा रहा है कि वो एनडीए यानी कि नीतीश कुमार की सरकार को बैक करेंगे। ये तो बिहार की नंबर गेम हो गई जिस तरह से आपको बता रहे, लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार के ऊपर कितनी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनके पास जो स्ट्रेंथ, अपनी जो मेजॉरिटी है वो प्रूव करनी पड़ेगी 12 फरवरी को। अब ये कोई लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार इस सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन while the Congress party has moved their MLAs to Bihar to Hyderabad rather, to avoid any such surprises, the opposition in the state, namely the BJP and the BRS, have also hit out at Revanth Reddy government. They have been alleging that the state government is just 2 months old in their tenure, and they are more focused on saying that Congress governments in other states, even when it comes to working for the people of Telangana, उनका ये कहना है कि तेलंगाना के लोगों को छोड़कर ये अपनी सरकारें बचाने में लगी हुई है। ये आरोप बीजेपी और बीआरएस लगा रही है तेलंगाना की सरकार पर। It's quite unfortunate that at the cost of public exchequer, they are indulging in these resort politics. And under the leadership of Revanth Reddy, Telangana government has become ATM to Indian National Congress, and they are using the public money for the sake of their political conspiracies, which is really uncalled for. They are indulging in this cheap mudslinging on the opposition and also misutilizing the public exchequer for their resort politics and dubious conspiracies, which is really uncalled for. And it's high time that the people of Telangana know this hypocrisy and double standards and brazen abuse of the public money. Telangana right now has become the center, the capital of resort politics in India right now, in Bharat right now, because Telangana's resources, the protocol and officers of the state of Telangana who are supposed to work for the people of Telangana, the resources and the money of Telangana are all being pooled towards protecting, allegedly protecting their MLAs from being poached. अक्षय हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। अक्षय, अगर बिहार पॉलिटिक्स की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जो कांग्रेस के एमएलए से उन्हें हैदराबाद पहुंचाया जा रहा है रिजॉर्ट में, अब माना ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास आंकड़े तो हैं, लेकिन क्या कुछ ऑपोजिशन अलायंस से भी सपोर्ट मिल सकता है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स है और सामने लालू प्रसाद यादव है, तो कुछ भी श्योर नहीं है। और इसी को लेकर के जो जदयू के विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायकों के टच में थे, क्योंकि जीतन राम मांझी अगर पलटी मार जाता है तो मुश्किलें सिर्फ 3 सीटों को जुटाने में होंगी, और उसी के इंतजाम में लालू लगे भी थे। मगर जदयू भी इसके इतर अपनी तैयारियां मजबूत रख रही है कि अगर लालू डिफेक्ट करा लेते हैं जदयू के किसी विधायक को, तो वो कांग्रेस वाले को लेकर के आंकड़ा जो है वो छू पाए। हालांकि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, मगर राजनीति ऐसे ही चलती है और हर कोई अपने पत्तों को ज्यादा मजबूत रखना चाहता है, और इसी के प्रयास के रूप में इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका अक्षय, लौटेंगे आपके पास। सो राइट आफ्टर कैंपिंग इन हैदराबाद, the Ranchi from the MLAs from Jharkhand who have returned to Ranchi, and now the Congress Bihar MLAs have now reached Telangana. That means in Hyderabad outskirts, before the floor test happens on the 12th in the Bihar Assembly.